वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नीलेश सेन जी छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, हम 2024 में वृंदावन आए थे तो आपके आश्रम में रुके थे गुरुदेव। मैं प्रत्येक दिवस हनुमान जी और बाबा नीम करोड़ू जी महाराज को रामचरितमानस की कथा सुनाता हूँ। हनुमान जी स्पष्ट रूप से आकृति के रूप में प्रकट होते हैं और श्री नीम करोड़ू बाबा जी भी दोनों एक साथ प्रकट नहीं होते। हनुमान जी बाबा नीम करोड़ी बन जाते हैं, लेकिन मेरा जीवन में भयानक उपद्रव भी होते हैं। जबकि मैं 2000 बार हनुमान चालीसा कर चुका हूँ, राम नाम लिखता हूँ, हर पल हनुमान जी और बाबा का स्मरण भी करता रहता हूँ। मेरे जीवन में अनेकों उपद्रव रोज होते हैं और आर्थिक रूप से बहुत अधिक कमजोर हो चुका हूँ। जीवन जीने की आस छोड़ चुका हूँ। घर बिकने वाली है, स्कूल बंद होने के कगार में है, अंतिम अवस्था है। गुरु कुछ ऐसा वाक्य आप बोले जिससे कि मेरा आर्थिक स्थिति सुधर जाए और मेरा स्कूल अच्छे से चले और मेरे जीवन में उपद्रव न हो तथा मेरा भजन में बाधा न आए। आसमान में हर पल और हर जगह पर्वताकार रूप में श्री हनुमान जी दर्शन देते हैं, बाबा भी रोज दर्शन देते हैं, लेकिन उपद्रव क्यों हो रहे हैं? श्री राधे राधे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ये चौपाई उत्तरकांड में है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ये 108 बार पाठ करना सुबह सुबह स्नान करके, सुबह स्नान करके 108 बार पाठ करना है और उसके बाद भक्त चरितावली सुननी है और फिर भगवान का नाम लिखना है। ये चौपाई का पाठ शुरू कर दीजिए कल सुबह से। ब्रह्म मुहूर्त में करना है, स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसा नहीं कि दिन चढ़े करना है। श्री राधे राधे। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, आपने कल भाव देह के विषय में बताया था कि दीक्षा सही संप्रदाय से लेना चाहिए। मेरा वास्तव में प्रश्न यह था कि क्या भाव देह के लिए उस भाव का मंत्र लेना आवश्यक है, या अगर एक योग्य गुरु ने नाम का उपदेश मिले तो उस नाम से भी भाव देह की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल, नाम से भी भाव की प्राप्ति होती है। नाम महाराज में सब शक्ति है, लेकिन आपको अपनी ओर से दृढ़ करना पड़ेगा कि आप किस भाव में स्थित होना चाहते हैं। जिस भाव में आप स्थित होना चाहते हैं पहले वो डिसाइड करिए आप, उसके बाद नाम महाराज का आश्रय लीजिए। भक्त चरित्र तो सुनना ही पड़ेगा आपको। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अगर संसार चक्र नित्य है तो क्या नित्य संसारी जीव भी होते हैं, जिन्हें श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रवाहिनी जीव भी कहा है? नहीं तो अब तक सभी को मोक्ष हो गया होता। कृपया इस विषय में मार्गदर्शन करें। देखो, जीव जो नित्य होते हैं ना, वो बंधन में नहीं होते हैं, वो मुक्त ही होते हैं। लेकिन अनंत जीवों की 84 लाख योनियां तो पृथ्वी पर बताई गई और एक एक योनि में कितने कितने अरबों खरबों जीव होंगे। जैसे मान लीजिए बंदर जाते हैं तो बंदर तो कितने होंगे दुनिया में, उनको कोई गिन सकता है क्या? इसी तरह से कृमिश्च रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम, पक्षियों की 10 लाख प्रकार की जाति है और कीड़े मकोड़ों की 9 प्रकार की 9 लाख प्रकार की जाति है। तो ये 84 लाख तो जातियों की बात है। अब एक एक जाति में कितने खरब होंगे जीव, पूरी पृथ्वी पर कौन जाने। तो उन सब के कर्मों का लेखा जोखा तो केवल ठाकुर जी के ही पास रहता है। अब कौन किस योनि में गया, कौन मनुष्य योनि में आया, कौन पशु योनि में गया, कौन जलज बना, कौन स्थावर, कौन उद्भिज बना, कौन ऐसा आकाश में चलने वाला हो गया,
तो जीव जंतु का लेखा जोखा किसी मनुष्य के बस का नहीं है पाना। तो उनको कब किस समय भगवान क्या बना दें कुछ कहा नहीं जा सकता। वही जीव यदि संतों भक्तों के संग रह रहे होंगे तो मुक्त हो जाएंगे महाराज। संतों भक्तों के साथ रह रहे होंगे, भले नाली के कीड़े ही क्यों न हो, तो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का प्रसाद उनको खाने को मिलेगा। भगवान का प्रसाद थाली जैसे धोया किसी भक्त ने, अब वो नाली में गया तो नाली का कीड़ा भी भगवत प्रसाद खा खा के मुक्त हो जाएगा। अच्छा, और इसके विपरीत यदि हुआ, बहुत ज़्यादा पापाचरण के द्वारा धन प्राप्त किया गया, अन्न प्राप्त किया गया, पाप ही पाप किया गया, तो वहाँ जो और अधम दशा को प्राप्त हो जाएगा, जीव कुत्ता जैसे खाएगा और खराब हालत में पैदा होगा। और यदि भगवान का प्रसाद खाएगा तो इस जन्म में मुक्त हो जाएगा या 2-4 जन्म के बाद मुक्त हो जाएगा। तो ये सृष्टि जो है सदा रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। जितने मुक्त होते हैं उससे ज़्यादा बद्ध जीव हैं भी है ना। तो बद्ध जीव जो विषयी जीव हैं वो आते रहते हैं, इसलिए कभी कम नहीं पड़ती सृष्टि। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का शिव पार्वती विवाह प्रसंग किस दोहे से प्रारंभ और अंत होता है और इसका कितनी बार पाठ करना चाहिए? शिव पार्वती विवाह प्रसंग ये बालकांड में है। और जब सती माता ने शरीर त्याग किया है कनखल में, यज्ञ कुकुंड में, तो सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, पर्वत जन्मी पार्वती तनु पाई। तो ये प्रसंग जो है बालकांड में दोहा नंबर 100 के पहले ही पड़ जाएगा। अब आप आराम से खोज लेंगे। और पार्वती जी के जन्म से लेकर पार्वती जी का विवाह हो जाता है, फिर कैलाश पर पहुंच जाते हैं, वहाँ तक पाठ करना चाहिए। श्री राधे राधे। कितनी बार पाठ करना है गुरुजी कम से कम? ये सुबह पाठ करना चाहिए, शिव पार्वती का फोटो सामने रखकर दीपक जलाकर, शुद्ध घी या शुद्ध तेल से दीपक जलना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मेरा जब माला का नियम छूट जाता है तो अगले दिन काउंटर से नियम पूरा कर लेता हूँ, तो क्या यह ठीक है? देखो, माला और काउंटर में थोड़ा अंतर भी होता है। इतना अच्छा है कि काउंटर के बहाने आप जप कर लेते हो, लेकिन माला से भी जप करना जरूरी होता है। हाँ, कुछ कम रह गया तो काउंटर से कर लो। अब तुलसी के स्पर्श का लाभ जो होता है वो काउंटर से नहीं हो सकता, लेकिन काउंटर से भी जप नहीं करोगे तो जप करना ही आपका छूट जाएगा, इसलिए काउंटर से भी जप किया जा सकता है। श्री राधे राधे। शिव नारायण वर्मा जी जबलपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी तिलक कितनी बार लगाना चाहिए? सुबह स्नान के बाद लगाकर जप करते हैं, फिर प्रभु की सेवा, परंतु गर्मी की वजह से तिलक छूट जाता है, तो क्या शाम को ही पूजा के पहले लगा लेना चाहिए तिलक? कृपया मार्गदर्शन करें, तिलक कब और कैसे लगाना चाहिए? देखो, एक बार ब्रह्म मुहूर्त में तो तिलक लगाना ही लगाना है। अब ये पसीने वाला जो सीजन होता है उसमें तो छूटता ही छूटता है, केवल जाड़े के सीजन में नहीं छूटता है। और आप शाम को भी स्नान करें तो शाम को भी लगा लें, जितनी बार स्नान करें उतनी बार तिलक लगाना चाहिए। श्री राधे राधे। मुंबई से गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव गिरते पड़ते चीखते हुए चोट लगने पर अपने आप गोविंद नाम मुख से निकल जाता है, तब मन में बहुत खुशी होती है कि प्रभु की कितनी कृपा है कि उनका नाम जवान से है। फिर भी डर लगता है कि अहंकार ना हो जाए और नाम ना छूट जाए और अधिक नाम जपो, इसलिए कृपया मार्गदर्शन करें। भाई, ये अहंकार तब आता है ना जब अपनी विशेषता मानते हैं कि हम इतने अच्छे साधक हैं कि प्रभु का नाम जपते रहते हैं, तब अहंकार आता। अब आपने सोचने की दिशा बदली नहीं तो ये रहेगा। सोचने की दिशा ये बदलनी है कि हमको प्रभु
कृपा करके नाम में लगा रखें। भगवान ने नाम जप में मुझे लगा रखा है, नहीं तो मैं कहाँ इस योग्य था। हमारे प्रभु की कृपा है, तो प्रभु की कृपा का आप दर्शन करोगे तो अहंकार नहीं होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हूँ और श्री प्रेमानंद जी और आपका सत्संग और प्रश्नोत्तरी सुनती हूँ और राजेंद्र दास जी महाराज को भी सुनती हूँ। राम नाम लेखन भी करती हूँ। आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, लेकिन परिवार वालों का आचरण और व्यवहार ऐसा है कि इस जन्म में वो मुझे दीक्षा नहीं लेने देंगे। केवल प्रभु ही उनकी बुद्धि ठीक कर सकते हैं। इसलिए क्या मैं आपको मन से गुरु मान सकती हूँ? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखो, जहाँ आपकी श्रद्धा है उनके प्रति गुरु भाव बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। आप मन में अर्थात गुप्त रूप से भी उनके प्रति गुरु भाव रख सकते हैं, लेकिन होना चाहिए बहुत शुद्ध। और उनके विषय में कोई भी बुरी बात न सोचनी चाहिए, न सुननी चाहिए, न कहनी चाहिए, नहीं तो श्रद्धा बिगड़ती है। और जब कभी भाव अधिक हो तो दीक्षा का भी प्रयास करना चाहिए। जैसे भक्ति आश्रम में दीक्षा आपको लेनी है तो आपको 1,00,000 सीताराम या राधे श्याम लिखना होगा। राम राम लिखेंगे तो 2,00,000 लिखना होगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मेरे बच्चों की स्कूल का नाम राम नारायण है और इसलिए स्कूल के हर कागज में भी राम नारायण लिखा होता है, और गलती से कोई पेपर कूड़े में चला जाए या बच्चे फाड़ के फेंक दें तो क्या इसका अपराध लगेगा? हाँ, ये नहीं होना चाहिए। आप उस कागज में से भगवान का नाम काट लीजिए, उतना अपने पास प्रभु का नाम मानकर सुरक्षित रखिए कि हमारे प्रभु का नाम हम ऐसे नहीं फेंकेंगे। तो इससे आपकी भक्ति भी बढ़ेगी और आप वो नाम महाराज को नहीं संभालेंगे, जहाँ तहाँ कूड़ा में जाएंगे तो भक्ति में कमी भी आएगी। इसलिए ऐसा नहीं होने देना चाहिए। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महक जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो पूजा के समय कंधे में दर्द होता है और बाईं और कंधे में सुई जैसा कुछ चुभता है। ऐसा यदि कोई रोग आपको है तो आप दवा भी ले सकते हैं, दवा लेने में कोई बुराई नहीं है। और यदि रोग नहीं है तो आपको बैठने का जो आसन है, वो आसन का मतलब मुद्रा, जिस आसन योगासन में आप बैठते हैं उसको चेंज कर दीजिए, तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मेरी शादी को 11 वर्ष हो चुके हैं पर अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्या यह हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म है जो मैं मातृत्व से वंचित हूँ? क्या अब कोई आशा न रखूं? आशा तो एक भगवान से ही रखनी चाहिए। भगवान के अलावा अन्य कहीं से आशा का सूत्र नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान की कृपा पर विश्वास रखो, वो उनकी इच्छा जो है वही हमारे लिए कल्याणकारी होगी, ये विश्वास करना होगा। कृपालु तो हैं ही प्रभु, लेकिन उनकी कृपा को समझना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए वो जो कर रहे हैं या करेंगे आगे, वही हमारे लिए परिणाम में कल्याणकारी होगा। इस बात को समझ करके कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे आपको संतान नहीं मिल रही तो अब आप कोई कह दिए कि वहाँ जाओ, उस ग्रह की पूजा करो, उस पीर पैगंबर की पूजा करो, उस जगह जा कर के कुछ करो कर्म कांड, या कोई जीव हत्या करो, कोई बलि चढ़ाओ, तो ऐसा करने से भक्ति में बाधा पड़ती है। इसलिए भगवान आपकी जैसी इच्छा हो वही हमें स्वीकार है, इस भाव से आप संतुष्ट हो जाओ। राधे राधे। कुलदीप वाजपेयी जी लखनऊ से, इनका प्रश्न है, हे गुरुदेव मैं गुरु प्रदत्त दिनचर्या और माला जप एवं खाली समय में नाम जप भी करता हूँ, जो नियम गुरुदेव ने बताए उसका पालन भी करता हूँ, फिर भी अज्ञान का नाश नहीं हो रहा है।
काम क्रोध गिरा देते हैं। ध्यान लगाने पर विभिन्न तरह के चित्र मानस पटल पर आते हैं। श्री जी से रो रो कर विनय भी करते हैं कि हम जैसे हैं आपके हैं, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें जिससे इस दास का भी पूर्ण अनुराग श्री जी के चरणों में स्थित रहे और इस मायावी संसार से विरक्ति होकर हर क्षण श्री जी की याद में खोया रहूं। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि अज्ञान का नाश नहीं हो रहा। यदि अज्ञान पूरा का पूरा होता तो आप एक सेकंड भी भजन नहीं करते। कभी कोई कितना ही बोलता, आप भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते। आप भजन करते हो, भजन आप बंद नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ज्ञान तो है आपको। लेकिन मन का जो दोष है अनंत जन्मों का है, वो मन का जो दोष है वो आपके ज्ञान में बाधा डालता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान है। इसी को कहा गया सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा। गीता जी के 9वें अध्याय में प्रभु ने कहा कि दुराचारी तो होता है जीव, लेकिन उसने ठीक प्रकार से समझ लिया है कि भक्ति से ही कल्याण होगा और फिर भक्ति में लग गया है, तो अपनी ओर से उस गलत नहीं है, प्रयासरत है। अब प्रभु कृपा करके उसको पवित्र बनाएंगे, भगवान बनाएंगे पवित्र, भगवान मुझे पवित्र बना देंगे। इसी विश्वास से आप भक्ति करते चलो, भक्ति मत छोड़ना, विश्वास कृपा का बनाए कर रखना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हे गुरुदेव, साक्षी भाव में स्थित कैसे हो? साक्षी भाव में स्थित होने का सरल उपाय क्या है? यह ज्ञान कैसे प्राप्त हो कि हमें अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी, इसका ही पता नहीं, फिर भी भविष्य की रूपरेखा बनाने में पूरा समय बेकार करते हैं। कर्ता का भाव अज्ञान कैसे दूर करें? अब इतना जब करने की और पाने की चाह है तो साक्षी भाव नहीं हो सकता है। साक्षी भाव उसी का होता है जिसको कुछ चाहिए नहीं, कुछ पाना नहीं, तो साक्षी भाव से वो तटस्थ होकर दृष्टा बनकर देखता है। और वो दृष्टा बन करके देखता है कि हम एक ऐसे मनुष्य हैं जो कर्मों में बंध गए हैं, आशाओं में उलझ गए हैं, और ये चीज़ ये हुआ, ऐसा खराब हुआ, अच्छा हुआ, उसमें हम अपने को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, चिंतातुर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो देखो, सुख दुख का आना जाना ये प्रारब्ध का भोग है, उसमें अपने को संभाल लेना ये साक्षी भाव से हो सकता है। लेकिन साक्षी भाव में ये दृष्टा बनना पड़ेगा कि मैं भोगता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, तब आप साक्षी भाव में स्थित हो पाओगे। श्री राधे राधे। भरत उत्तम मालसुरे जी महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, मैं लगभग 1.5 वर्ष से राधा नाम जप कर रहा हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, इसलिए आसन लगाकर नियमित रूप से बैठकर नाम जप करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इस कारण मैं काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते तथा नाम काउंटर की सहायता से यथासंभव नाम जप करता रहता हूँ। परंतु मेरी एक समस्या यह है कि मैं नाम जप तो करता हूँ, लेकिन मेरा पूरा मन उसमें नहीं लग पाता। मुख से नाम चलता रहता है, पर मन कभी काम में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, तो कभी विभिन्न चिंताओं में भटकता रहता है। साथ ही जीवन में अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही है, संबंध भी टूट गए हैं, कोई भी कार्य अनुकूल रूप से नहीं हो रहा है, आर्थिक स्थिति भी अत्यंत कठिन है। इन सब कारणों से मन और अधिक व्याकुल हो जाता है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि मेरा मन पूर्णतः नाम जप में लगे तथा मुझे उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो। श्री राधे राधे। आपकी भक्ति ही आपको आशीर्वाद देती है। आप जो भजन करते हो, जो ध्यान करते हो, पूजा करते हो, वही आपको आशीर्वाद देता है। दूसरे से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता ही नहीं। आप जो भजन करते हो, भक्ति करते हो, उसी से आशीर्वाद मिलता है। और क्या इसमें शुरू में प्रश्न था? इस प्रश्न में प्रारंभ में गुरुजी, संबंध टूट चुके हैं, नौकरी से नहीं चली, नाम जप करते हैं, लेकिन मन भटकता है विभिन्न। देखो, उसका कारण ये है कि भाई हम अपने को संतुष्ट, एक तो संतुष्ट नहीं रख रहे हैं। अब बिन संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिन संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। संतोष मन में रखना पड़ेगा।
संतोष का भाव मन में नहीं रखोगे तो कामनाओं से मुक्ति नहीं पाओगे, और कामनाओं से मुक्ति नहीं पाओगे तो सुख भी नहीं मिलेगा, दुखी बने रहोगे हमेशा। इसलिए संतोषी वृत्ति धारण करो। भगवान ने जो दिया है आगे देंगे, उसमें पूर्ण संतुष्ट हम रहेंगे, तब सुखी हो जाओगे। नहीं तो दुनिया की सारी संपत्ति सब मिल जाए तब भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हो। राधे राधे। कुसुम जी हैं गुरु जी, यूएसए से। इनका प्रश्न है, स्वामी जी मैं मंत्र जप करते समय मैं अपने मन को श्री कृष्ण पर स्थिर नहीं रख सकती, तो क्या श्री कृष्ण की लीला के बारे में सोचना ठीक है? अब आप ये बताइए, आप भोजन करते हैं जब, तो क्या भोजन में सदा ध्यान रहता है कि क्या क्या हम खा रहे हैं? ध्यान तो कहीं दूसरी जगह भी रहता है, नौकरी में, बाल बच्चों में, काम धंधा में, लेकिन पेट भर जाता है भोजन करने पर। ऐसा नहीं होता कि यदि ध्यान भोजन में नहीं है तो पेट नहीं भरता है। ऐसे ही ध्यान भगवान में यदि नहीं भी होगा और प्रभु का नाम जपते हुए, प्रभु का काम करते हुए समय बिता दोगे, तो निश्चित ही भगवान का रूप चिंतन, लीला चिंतन, नाम जप और भगवान की याद, इसके द्वारा जो लाभ मिलता है वो भगवान के ध्यान में नहीं भी लगे हो तब भी जप करते जाए, जप करते जाए, जप करते जाए, तब भी लाभ मिल जाएगा। यह है कि ध्यान में उनका मन लगा होगा तो जल्दी लाभ हो जाएगा, और ध्यान में मन लगा नहीं, केवल नाम जप करते जा रहे हो, तब लाभ उतना नहीं होगा। किंतु निरंतरता यदि बनी रही नाम जप में तो उसका लाभ ऐसे मिल जाएगा जैसे बिना ध्यान के भी भोजन करने से पेट भर जाता है। श्री राधे राधे। गुरु जी फिर भी अगर जैसे लीला चिंतन कर सकती नाम जप करते समय? लीला चिंतन खूब करिए, पहले उसके पहले आपको चरित्र सुनना पड़ेगा। संतों भक्तों का चरित्र सुनिए, उसमें जो जो सुनने को मिल रहा है उसका चिंतन करिए। उसी को मनन कहा जाता है। मनन करने से धुंधुकारी का उद्धार हो गया। भयंकर प्रेत था, और जब और लोगों ने कहा हमें क्यों नहीं ले चल रहे हो भगवान के धाम, यही सुना है क्या? हमने सुना नहीं भागवत? तो भगवत पार्षदों ने कहा श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया, लेकिन मनन धुंधुकारी नहीं किया, क्योंकि धुंधुकारी भोगों को भोग करके उसका दंड महसूस कर लिया है, और अब वो एक ऐसा प्राणी था कि जो बहुत दुखी होकर के किसी तरह उद्धार चाहता था। आप लोगों ने मनन नहीं किया, इसलिए लाभ नहीं हुआ। तो अगली बार जब कथा हुई तो गोकर्ण जी ने कथा कही, तो सब ने बहुत सावधानी के साथ श्रवण कर करके पूरा टाइम मनन करते रहे। जैसे गाय चारा खा लेती ना, हरा हरा चारा भर पेट, तो बाद में पेट में से मुंह में ले आती है बैठ करके वो गाय खाना बंद कर देती है, लेकिन गाय उस चारा को पेट में से मुंह में ले आती है, उसको खाती फिर ले जाती। उसको बोलते हैं जुगाली करना, कहीं कहीं पागुर करना भी बोलते हैं। तो ऐसे ही कथा जो सुनी जाती है उसको फिर से याद करो, फिर से याद करके फिर मनन करो, फिर से याद करो, फिर मनन करो। केवल सुन करके उस कथा को वहीं पांडाल में झाड़ के चले आए और कभी सोचा ही नहीं क्या सुना था, तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। श्री राधे राधे। चंचल शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी शरीर की संसार से आसक्ति कैसे छूटे? संसार में रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो? एक गृहिणी की क्या दिनचर्या है? गुरु दीक्षा ना लिया हो तो क्या नियम करे? कितना नाम जप करे? और कैसे इस शरीर का संसार से आसक्ति छूटे, मार्गदर्शन करे? पहले तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि हमारे घर की मालिक जो हैं वो ठाकुर जी हैं। रसोई घर हमारे प्रभु के लिए है, बच्चे हमारे भगवान के हैं, पति जो दिए हुए हैं ठाकुर जी वो उन्हीं के हैं, उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं। और यदि आपका भाव टिक सके कि भगवान के स्वरूप हैं तो और अच्छा।
लेकिन भगवान को स्वरूप नहीं मान सकते हो तो हमारे प्रभु के भक्त हैं ऐसा मानिए। बच्चे उन्हीं के हैं, रसोई घर उनका है, सब काम उन्हीं का मैं कर रही हूँ, ऐसी भावना बने तो घर में रहते हुए भी भक्ति का लाभ मिल जाएगा, सेवा पूजा का लाभ मिल जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी निरंतर प्रभु का स्मरण कैसे बना रहे, सभी कार्य करते हुए सभी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में प्रभु के दर्शन कैसे हों, सर्वत्र प्रभु का दर्शन कैसे हो, क्या करें कि ऐसा करने से मेरे अंदर ऐसा भाव आ जाए कि सभी जगह प्रभु दर्शन हो। बहुत अधिक प्रेम होने से ये कार्य सरल हो जाता है, और यदि प्रेम की जगह किसी कारण से लगा हो, जैसे हम कंस की बात मैं बताया हूँ एक बार कि कंस का प्रेम नहीं था भगवान से, कृष्ण से प्रेम नहीं था, लेकिन कंस भय के कारण मार देगा, कृष्ण आएगा तो मार देगा, यदि कृष्ण आ गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मार देगा, इसी डर से कृष्ण को याद करता था कंस। और यहां तक कि उसको उस भय के कारण छाया में भी, अपनी छाया में, कोई भी पत्तों की खुरखुराहट में, यहां तक कि भोजन में भी उसको कृष्ण का ही दर्शन होने लग गया, ये कृष्ण है, ये आया, ये हमारा। तो ऐसा द्वेष से, भय से भी भगवान से जुड़ जाने से कंस का मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। भक्ति नहीं थी, द्वेष था, लेकिन मन की एकाग्रता हो जाने से मोक्ष हो गया। अब हमको वो मार्ग तो पकड़ना नहीं, हमको करना ये है कि हमको भगवान की भक्ति का ही मार्ग पकड़ना, प्रभु से प्रेम करना। प्रभु से प्रेम करोगे तो आपका चिंतन ऐसा होने लग जाएगा। श्री राधे राधे। नीलमणि सखी जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं भाई जी परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी को अपना गुरुदेव मानती हूँ और हरे राम महामंत्र का नाम जप करती हूँ। मैं कुछ माला में गीता वाटिका की मानसिक परिक्रमा करती हूँ, कुछ माला में गोवर्धन की मानसिक परिक्रमा करती हूँ और कुछ माला में बिहारी जी जो मेरे आराध्य देव और भाई हैं उनका ध्यान, और कुछ माला में बाल कृष्ण की एक छवि का ध्यान करती हूँ। क्या माला पर नाम जप का यह तरीका ठीक है या गलत है? आप कृपया राह दिखाएं, मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। ये बहुत बढ़िया तरीका है, इससे आप करते रहिए, इससे कल्याण होगा। तो आप इसी तरीके से भगवान को स्मरण करते हुए जप करते रहिए, इससे बहुत अच्छा होगा, भक्ति का लाभ मिलेगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।